इरफान, हम हिंदुस्तानियों का दुलारा कलाकार। इरफान का शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन काम पीछे है, यादें हैं और उन यादों को संजोने वाले दोस्त भी। इरफान के ऐसे ही एक दोस्त से हमने बात की, अशोक लोखंडे से। अशोक इरफान के एनएसडी के दिनों के साथी हैं, 1987 पास आउट बैच। अशोक खुद भी एक्टर हैं, काफी फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। आप उन्हें सीरियल दिया और बाती के भावासा के रूप में जानते हो, फिल्म रमन राघव में भी देखा होगा। हमने उनसे इरफान के शुरुआती दिनों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने हमें खूब समय दिया, दिल खोलकर बातें की, कभी हंसे तो कभी इमोशनल हो। जानिए कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे याद करता है। एक और मजेदार बात बताता हूँ। कभी कभार मैं और इरफान किसी दूसरे का प्ले देखने जाते थे। उसमें अगर हमको जरा सा भी कुछ गड़बड़ लगा और हम दोनों की आंखें मिल गई, फिर हमारा बहुत बुरा हाल होता था हंस हंस कर। हम चेहरा झुका लेते थे, लेकिन हमारे कंधे हिलते रहते थे। हमें प्ले छोड़कर चले जाना पड़ता था। मेरा और उसका इतना इक्वेशन ज़बरदस्त था कि हमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। निगाहों में ही एक दूसरे से बोल देते थे कि क्या बकवास है यार। वो इतना हिलेरियस होता था कि हम आधे आधे घंटे तक हंसते रहते थे। प्ले करते वक्त हम लोग हमेशा कोई मैजिक मोमेंट क्रिएट करने में लगे रहते थे। बाकी लोग तो किसी गिमिक का सहारा लेते थे, लेकिन इरफान बहुत कम ऐसा करता था। इरफान हमेशा बहुत फोकस्ड रहता था। दिन भर की सारी शरारतें, एक्टिंग क्लासेस में तो वो हिस्सा लेता ही था। रात में जब हम सो जाते थे तो कभी कभी जागने पर वो स्क्रिप्ट पढ़ता हुआ नजर आता था। सेकेंड ईयर के बाद सब लोग एक कमरे में दो दो करके रहते थे। वो अकेला रहता था, किचन जितने छोटे से रूम में। इनफैक्ट वो उस इमारत की किचन ही थी, मेरी रूम से जस्ट सटी हुई। फाइनल ईयर में स्टूडेंट प्रोडक्शन वाले प्ले होते हैं, जिसका सब जिम्मा स्टूडेंट्स के हवाले होता था। वहाँ पर इरफान ने जो 2-3 प्ले किए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुए थे। उसका रुझान साफ नजर आया था कि किस तरह के रोल करने की उसकी इच्छा है। उसका एक्टिंग क्राफ्ट निखरने के लक्षण भी दिख रहे थे। प्ले थे एक्वस, मोटोकार और डंप वेटर। इनमें मेन रोल इरफान के ही थे। मोटोकार एक अश्वेत की कहानी थी। इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात है, इसे देखने मीरा नायर आई थी। वो उस वक्त सलाम बॉम्बे की कास्टिंग कर रही थी। शायद वहीं से इरफान को सलाम बॉम्बे मिली थी। पहले हमने समझा कि इरफान का काम बन गया है, उसे ही मेन रोल मिला है। बाद में पता चला कि वो तो नाना पाटेकर को मिला है। मैंने इरफान से पूछा कि यार नाना को क्यों मिला। वो हंसते हुए बोला, उसकी आंखें मेरे जैसी है ना, इसलिए। हालांकि हमारे लिए यही बड़ी बात थी कि इरफान को फिल्म में काम मिल गया है। इरफान की क्लास में इमेज एक ही तरह का रोल करने वाला लड़का ऐसी थी, सीरियस डेप्थ वाला रोल करने वाला लड़का, जिसे कॉमेडी वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे ऐसा रोल चाहिए जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो। इरफान ज़्यादातर सीनियर्स के साथ ही रहता था। सुबह सुबह नहाकर एक लेदर का झोला लटका कर चल देता था। देखा तो किसी सीनियर के साथ पेड़ के नीचे लंबी बात चल रही है। इरफान अक्सर एक बात बोलता था। एनएसडी में हम सबको ये था कि पढ़ाई खत्म करके मुंबई जाएंगे, स्टार बनेंगे जल्दी से। इरफान ऐसा कभी नहीं कहता था। वो कहता था, मुझे कोई जल्दी नहीं है, 10-20 जितने भी साल लगे मैं दूंगा। हमारा मणिपुर का टूर बहुत यादगार रहा। एनएसडी के हर बैच को आखिर में किसी एक रीजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है, जो मोस्टली एनएसडी का सीनियर ही होता है। हम इम्फाल में रतन दा के पास गए। वो बिजी थे तो उन्होंने इबोतोम्बी नाम के डायरेक्टर को अपॉइंट किया। नाटक था शाकुंतलम। इरफान इस प्ले में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। सारे लोग परेशान कि भाई कर ले। इरफान का जवाब था, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, मुझे कहीं कोरस वोरस में खड़ा कर दो। क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि शाकुंतलम उसके स्टाइल का है नहीं, उसे उससे कुछ नहीं मिलने वाला था, समय ही बर्बाद होता। उसने किया नहीं तो किया ही नहीं। इम्फाल में एक लोकल दारू मिलती थी यू नाम की। वहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता था। इदरीस न जाने कहाँ जाकर चोरी से यू लेकर आता था, फिर हम लोग एक मग में वो पिया करते थे। 1 महीना वहाँ हमने खूब एंजॉय किया।
हम सब जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में भी बैठे। एक बार तो ऐसा कांड हुआ कि गांव वाले हमें मारने इकट्ठे हो गए थे। क्रिसमस का वक्त था, शाम हुई तो हम पीने निकल गए। इरफान समेत बहुतों ने खूब पी, अमित, बशीर और लड़कियों को छोड़कर। इदरीस को इतनी चढ़ गई कि वो क्रिसमस ट्री पर ही धड़ाम से जा गिरा। उससे पहले वो एक चर्च में गया था, वहाँ प्रार्थना चल रही थी। इदरीस जोर से चिल्लाया, ओ यीशु। वहीं से गांव वाले सुलगने शुरू हो गए थे। फिर क्रिसमस ट्री वाला हादसा हुआ तो वो बहुत चिढ़ गए। हमें मारने के लिए भीड़ जमा होने लगी। हमें कुछ होश नहीं था। अमित और वहाँ के कुछ लोकल साथियों ने हमारा सामान मिनी बस में फेंका, साथ साथ हमें फेंका और भगा दिया। दूसरे दिन हमारी खूब क्लास लगी। उसी ट्रिप पर एक बार हम डेंजर टेरिटरी में भी घुस गए थे। बाद में पता चला कि वो उल्फा वालों का इलाका था। इरफान की अलर्टनेस की हाइट के बारे में बताता हूँ। जब हम 3rd ईयर में थे, हमारा थोड़ा जलवा था। हम कुछ भी मांगते थे, हमें मैनेजमेंट से मिल जाता था। जैसे हम ट्रिप मांगते थे, फौरन मिल जाती थी। जो हमें ज़रूरी लगता हम मांग लेते। इरफान ने कहा, थम जाओ ज़रा। उनसे बोला, ये जो हमारी अक्ल में आता है हम मांग लेते हैं, आप दे देते हैं, इसका क्या मतलब है? हमारी मांगे होती भी छोटी मोटी हैं। हमारी डिमांड खुद को एनहांस करने की होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये तो आपको सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हम तो कल कुछ भी मांग लेंगे, आप बोलेंगे यस। इसका क्या मतलब है? आप यहाँ पर कर्ता धर्ता हैं। हमारे भले के लिए क्या है वो आपको खुद सोचकर हमें देना चाहिए। इतना अलर्ट था इरफान। एनएसडी से हमें क्या मिलना चाहिए इसको लेकर हमें बहकने से बचाता था इरफान। छोटी सी चीज़ में सेटिस्फाई न होने का आइडिया देता था इरफान। एनएसडी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें कैसे हासिल करें, ये हमें इरफान ने सिखाया। हम बहुत लकी थे कि वो हमारे साथ था। अगर वो नहीं होता तो हमारी बैच बहुत ही एवरेज होती। उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। आर्ट की फील्ड को, थिएटर को, एक्टिंग को, सिनेमा को, दुनिया को, फिलॉसफी को, रिश्तों को, दोस्ती को एक अलग तरह का आयाम देने में इरफान का काफ़ी बड़ा हाथ है।